राधे राधे आप सभी को। कार्तिक महात्म्य 17वां अध्याय। भक्ति से भरे भाव हैं हरि मेरे मन उपजाओ। 17वां अध्याय। कार्तिक कृपा दृष्टि कर जाओ। उस समय शिवजी जी के गण प्रबल थे और उन्होंने जालंधर के शुम्न शिम्न और महासुर कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जालंधर एक विशाल रथ पर चढ़कर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, युद्ध भूमि में आया। इधर उज्जय और शील नामक शंकर जी के गण भी युद्ध में तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी घोड़े शंख भेरी दोनों ओर के सिरनाद से धरती त्रस्त हो गई। जालंधर ने कुहरे के समान असंख्य बाणों को फेंक कर पृथ्वी से आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश को 5, वीरभद्र को 1, साथ ही 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जना करने लगा। यह देखकर कार्तिकेय ने भी दैत्य जालंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वह मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह शीघ्र ही उठ पड़ा और क्रोधविष्ट हो कार्तिकेय पर अपनी गदा से प्रहार करने लगा। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी ने गदा के प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। नंद व्याकुल हो गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए। फिर दैत्य ने हाथ में परित ले शीघ्र ही वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देख शंकर जी गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़े भागे, वेग से भाग चले। वे भागे हुए गण शीघ्र ही शिवजी जी के पास आ गए और व्याकुलता से युद्ध का सब समाचार कह सुनाया। लीलाधारी भगवान ने उन्हें अभय दे सबका संतोष वर्धन किया। बोलो विष्णु भगवान की जय। राधे राधे। राधे राधे आप सभी को। कार्तिक महात्म्य 18वां अध्याय। लिखता हूँ महापुराण की सीधी सच्ची बात। 18वां अध्याय। कार्तिक मुक्ति का वरदान। अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर नंदी पर चढ़कर युद्ध भूमि में आए। उनको आया देखकर उनके पराजित गण फिर लौट कर आए और सिरनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देखकर दैत्य भागने लगे। तब जालंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ शंकर की ओर दौड़ा। उनके शुम्भ निशुम्भ आदि वीर भी शंकर जी की ओर दौड़ते। इतने में शंकर जी ने जालंधर के सब बाण जालों को काटा। अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को अपने फरसे से मार डाला। खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और बलाहक का भी सिर काट दिया। घसमर भी मारा गया और शिवगण शिची ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिवजी जी के बैल ने मारा और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देखकर जालंधर अपने शुंभादिक देवताओं को धिक्कारने और भयभीत को धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार भी उनके भयग्रस्त दैत्य युद्ध को न आते थे। जब दैत्य सेना पलायन आरंभ कर दिया, तब महाक्रोध जालंधर ने शिवजी जी को ललकारा और 70 बाण मारकर शिवजी जी को दग्ध कर दिया। शिवजी जी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जालंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को काट दिया। फिर 7 बाण से उसके शरीर में भी तीव्र आघात पहुँचाया। धनुष के कट जाने से जालंधर ने गदा उठाई। शिवजी जी ने उसकी गदा के टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शंकर मुझसे अधिक बलवान है। अतः उसने गंधर्व माया उत्पन्न की। अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य व गान होने लगा। इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित एकाग्र हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया।
फिर तो काम मोहित जालंधर बड़ी शीघ्रता से शंकर का रूप धारण कर वृषभ पर बैठकर पार्वती जी के पास पहुंचा। उधर जब पार्वती जी ने अपने पति को आते देखा तो अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया और आगे आई। उन्होंने देखा कामातुर जालंधर का वीर्यपात हो गया और पवन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा। वह अंतर्ध्यान हो उत्तर की मांस पर चली गई। तब पार्वती ने विष्णु जी को बुलाकर दैत्य धन का वह कृतिज्ञ कहा और यह प्रश्न किया कि आप इससे अवगत हैं। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है। हे माता, आप जो भी आज्ञा करेंगी मैं उसका पालन करूँगा। जगत माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि उसकी पत्नी का पतिव्रत भ्रष्ट करो। यह दैत्य भी तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही विष्णु जी उसको शिरोधार्य कर छल करने के लिए जालंधर के नगर की ओर गए। बोलो विष्णु भगवान की जय। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।